नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम रोज आपके लिए मध्य प्रदेश के 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें लेकर आते हैं और आज हम आपको भोपाल, जबलपुर, महाराजपुर, इंदौर और देवास शहर की बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे तो जबलपुर में बस ऑपरेटर्स ने सरकार की मुसीबत बढ़ा दी। महाराजपुर में पान किसानों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच इंदौर और देवास में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में हर वर्ग परेशान है, आम आदमी बेहाल है, किसान भी परेशान है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर पान की खेती करने वाले किसानों पर पड़ा है। सरकार ने पान गुटखा पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे पान किसानों के ऊपर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते अब पान किसान सड़कों पर उतर आए हैं। छतरपुर जिले के महाराजपुर में पान किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और लॉकडाउन के बाद पान की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने सड़क को जाम कर दिया। दरअसल गड़ीमलहरा और महाराजपुर में पान की खेती सबसे ज्यादा होती है। यहाँ का पान देश के कई हिस्सों में जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। पान की दुकान में इसी श्रेणी में आती है और पान किसानों का कहना है कि पान मीठा भी लगता है, वो तंबाकू युक्त नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्हें पान की बिक्री करने की अनुमति दी जाए। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद किसानों ने धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन किसानों के इस आक्रोश के बाद अब सरकार क्या कदम उठाती है, ये बड़ा सवाल है। तो जब तक झेलते रहे, लेकिन अब झेलने की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे बच्चे लोग सूखी रोटी खाने के लिए बहुत मुश्किल में है, क्योंकि इसमें लागत बहुत है, आमदनी बहुत कम है। क्या चाहते हैं शासन से? हम कुछ नहीं चाहते हैं शासन से, हम अपनी मेहनत की कमाई चाहते हैं, शासन से कुछ लेना नहीं चाहते। शासन हमें देगा क्या? वो अभी तक दिया क्या है शासन ने हमको? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारा ये पान खेती का विभाग खोल दिया जाए, दुकानें खोल दिया जाए। तम्बाकू बंद है, सेवन करने से वो नहीं खाएगा कोई। क्या कर रहा है? पान गुमटियाँ 70 दिन से बंद हैं। पान सड़ गया है, रोज मरीजों से पान खराब हो रहा है और बार बार प्रशासन, जिला प्रशासन से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि पान की गुमटियाँ खुलवा दो, ताकि जो स्थानीय पान का उत्पादन है वो तो कम से कम खपे। जिला प्रशासन को कितने आवेदन दे चुके हैं? हम 3 ज्ञापन दे चुके हैं। एक कलेक्टर महोदय को स्वयं जाकर के दिया है, एक एडीएम महोदय को दिया है, एक महाराजपुर तहसीलदार को दिया है। सर, जो आज ये यहाँ पर चक्का जाम लगाया गया है, किन पान किसानों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे रखी हुई हैं? नुकसान हुआ है, सहायता दिया है, पान गुमटियाँ खोलने की अनुमति है। इस संबंध में तो मुझे कुछ नहीं कहना, तो अगर जो ज्ञापन में मांग रखी है कलेक्टर महोदय को अभी पहुँच जाएगी। सर्वे भी हुआ है, बिल भी बने रखते हैं, तो अभी मैं वही बात कर रहा था कि क्या देर है, शासन से जो भी सहायता मिलेगी वो तत्काल। तो पान किसान यानी पान की खेती करने वाले किसान इस वक्त परेशान हैं। लॉकडाउन के बाद गुमटियां नहीं खुली और अमूमन पान जो है वो पूजा में भी लगते हैं, लेकिन ज्यादातर पान की गुमटियों पर इनका उपयोग होता है। शौकीन भी कुछ होते हैं, लेकिन फिलहाल वो सारे शौक बंद हो चुके हैं, तो पान किसान जो है वो परेशान है। प्रिंस बरबूजा हमारे संवाददाता इस वक्त महाराजपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंस, पान की खेती करने वाला किसान इस वक्त परेशान है, सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसा सिग्नल मिला है कि पान के किसान जो है कोई आश्वासन रख सकें या इनके हालातों पर छोड़ दिया गया है? प्रिंस जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो कल आंदोलन हुआ था उसके बाद प्रशासन ने 3 दिन का वक्त मांगा था। पान किसानों ने 3 दिन का वक्त देकर जरूर दरियादिली दिखाई थी, लेकिन प्रशासन ने पान किसानों पर बिल्कुल भी दरियादिली नहीं दिखाई। उल्टा कल पान किसानों, जो आंदोलनकारी पान किसान थे, उनमें 42 नाम दर्ज और 20 जो अज्ञात किसान है उनके खिलाफ महाराजपुर थाना पुलिस ने आंदोलन एवं चक्का जाम की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। ये प्रशासन की इतनी बड़ी तानाशाही है कि जो एक सीमा नहीं है जिसकी। आंदोलनकारी किसान अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जैसा तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रोड पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ना तो उनकी पान गुमटियां खोलने के संबंध में कोई उन्हें निर्देश दिए और ना कुछ इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पान किसानों पर मामला जरूर दर्ज कर दिया गया है। जो किसान गेहूं उगाए, जो किसान सोयाबीन उगाए, सिर्फ मदद क्या सरकार उन्हीं की करेगी?
अगर ये भी पान उगाते हैं किसान, पान की फसल करते हैं, तो इनकी मदद क्यों नहीं? इन गरीबों पर ये अत्याचार क्यों? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में दरअसल पान की किसानी को खेती का दर्जा नहीं दिया गया है, किसानी का दर्जा नहीं दिया गया है मध्य प्रदेश में, और पान हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ना तो पान किसानों को लेकर कोई सार्थक कदम उठा रही है। पिछली सरकार जो शिवराज सिंह की सरकार थी, उस समय जरूर पान विकास निगम की बात सामने आई थी और पान सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया गया था, लेकिन पान किसानों के संबंध में कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और ना ही वर्तमान में भी शिवराज सरकार एक बार फिर आ गई है। अब पान किसानों को कई आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पान की खेती में लागत अधिक है, लेकिन छतरपुर की हम बात करें तो कई सारे ऐसे हितैषी हैं जो वक्त वक्त पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने आते हैं। क्या इनके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया, कोई राजनेता, नेता, पार्षद, विधायक? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो कल आंदोलन हुआ उसमें भाजपा की ही एक जिला के नेता मानिक चौरसिया ने उन पान किसानों के साथ खड़े नजर आए, लेकिन जो मंत्री और विधायक लेवल के जो छतरपुर जिले में है वो इससे जरूर करनी काटते हुए नजर आए। महाराजपुर के ही चौरसिया समाज के जो नेता हैं, जो चौरसिया समाज, अधिकतर जो चौरसिया समाज का वर्ग है वो पान की कृषि पर ही निर्भर है, और पान की कृषि को ही करके ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जहां इनके लॉकडाउन के दौरान इनकी पान की प्रिंस लौटूंगी। मलखान सिंह बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मलखान सिंह जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। मलखान सिंह जी, जिला अध्यक्ष हैं आप, पान किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं लगता है। नहीं, अभी लॉकडाउन में अभी अब वो तो पूरे हिंदुस्तान में रहा, एक सा सिस्टम रहा। अभी बीच में पान किसानों के लिए आई थी चर्चा, तो कलेक्टर साहब से बात हुई थी, तो कलेक्टर साहब ने बोला था कि 8 तारीख के पहले उनको अपन गुमटियों के लिए बोल लेंगे। भाई तम्बाकू के लिए बैन किया था थूकने उगने के हिसाब से, तो उनमें गुमटियों में होता क्या है कि पान और प्लस तंबाकू वगैरह साथ में। छोड़िए ना, मुझे ये बताइए इनकी मदद कैसे हो पाएगी? अब 3 महीने इनकी फसल खराब हो गई, कुछ पान किसानों ने अपनी तस्वीरें भी दिखाई हैं, खराब हो चुकी है उनकी फसल। जी, उनके लिए शासन से सहायता राशि भी स्वीकृत हो गई है, और आगे उनके गुमटियों खोलने के लिए भी 2-3 दिन के अंदर अंदर उनकी गुमटियां खुल जाएंगी। पान किसान प्रदर्शन कर रहे थे, इनको पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया। नहीं, बंद काहे किया? वो तो उन्हें अचानक जानकारी लगी कि किसान प्रदर्शन करने लगे, तो हमारी सरकारी अमला गया और बोला कि नहीं भैया, गुमटियां खोलने के लिए आपको जो है 1-2 दिन का समय चाहिए हमको, तो हम खुलवा देंगे आपकी गुमटियां। समय तो चाहिए, प्रतिबंध कैसे हटेगा ये भी समझ से परे है। लेकिन जो संवाददाता ने जानकारी दी और वहाँ के जो किसानों ने हमारे कैमरे पर बाइट दिया, उसमें वो बता रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अपनी। नहीं मैडम, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और ना किसी की पकड़ा दकड़ी हुई। शांतिपूर्ण ढंग से ही प्रशासन जाके और उनको आश्वासन दिया, और 2-3 दिन के अंदर गए। क्योंकि बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं आप, पार्टी आपकी, सरकार आपकी है, तो आपकी तरफ से कोई प्रयास हुआ? आप गए इन किसानों को लेकर या कोई लिखित में आवेदन दिया? नहीं मैडम, मैं जो कलेक्टर साहब से मिलने वहाँ का प्रतिनिधि मंडल गया, चौरसिया समाज से 2-5 लोग। आपका मतलब कोई योगदान नहीं है मदद देने में? नहीं, देने में है, क्यों नहीं। आप ही कह रहे हैं ना, यादव वो उनका प्रतिनिधि गया था चौरसिया समाज का, तो चौरसिया समाज उनने बात की कि हमको कलेक्टर साहब से मिलना है पान के संबंध में, यानी सारा क्रेडिट उन्हीं का है, आप कुछ कर नहीं पाए मलखान सिंह जी? नहीं, क्यों नहीं कर पाए? वो बात करके अब उसका लॉकडाउन के लिए गुमटी खुलाने के लिए तो हमें निवेदन किया। जब लॉकडाउन अनलॉक 1 हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे पान की दुकानें भी खुलेंगी, गुटके एजेंसीज भी खुलेंगे, फिर आप क्या कर रहे हो? उस लॉकडाउन में मैडम क्या कर सकते थे आप? अभी इसका जवाब। लॉकडाउन में नहीं, अनलॉक 1 में तो कर सकते हैं। अनलॉक 1 में जो क्राइटेरिया में आते थे उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया बाजारों को। तो ये पान किसान कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इनका वोट इम्पोर्टेंट नहीं है मलखान सिंह जी के लिए? नहीं मैडम, तंबाकू बीड़ी के लिए जो अपन ने रोक लगाई थी, शासन के द्वारा रोक लगाई गई थी, उसके लिए गुमटियों को तंबाकू वगैरह किसानों की फसल खराब हो गई, गेहूं खराब हो गया, उसके बाद भी समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। इन्हें आप इनके हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें तो आप कृषि में भी नहीं ला पाए, पान किसानों को तो जो योजनाएं हैं उसमें भी नहीं ला पाए।
लेकिन उनके लिए राहत इलाज का पैकेट इश्यू हो गया मैडम सरकार से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से जो ना दिया गया योगदान है शायद वो उनके काम आ जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मलखान सिंह जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, छतरपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। मदद हो रही है लेकिन वो मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका समझाना था।